टैरो रीडिंग से क्या क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता प्रेजेंट आउटकम के लिए सेशन लोगे उतना वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा. द रीजन बीइंग टैरो वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. है? ओके, तो कैन वी चूज करियर पाथ यूजिंग टैरो? डेफिनेटली. तो टैरो और साइकोलॉजी का भी कोई रिलेशन है कि हेल्थ इश्यूज जो भी होंगे वो साइकोलॉजी से कनेक्टेड होंगे ही होंगे. ये गाइडिंग टूल के माध्यम से हम आउटकम चेंज कर सकता है? आपकी लाइफ चेंज करना आपके हाथ में है. ओके, यस, एज ए रीडर हमारा काम है आपको गाइड करना. एज ए रीडर हमारा काम है आपको ये बताना कि ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन पॉसिबिलिटी अगेन हिंदी में क्या बोलते, संभावना, राइट. पर वो तो आपके ऊपर है ना. तो आपका मोबाइल फोन आपके साथ जितना अलाइन रहेगा आपके आधे ब्लॉकेजेस तो निकल गए. नमस्कार, मैं हूं चित्रांग शाह और स्वागत है आपका सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी में. आज हम जानेंगे कि टैरो रीडिंग क्या होता है, टैरो रीडिंग कैसे किया जाता है और टैरो रीडिंग हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, हमको कैसे फ्यूचर के गाइडेंस में हेल्प कर सकते हैं. तो आज हमारे साथ हैं श्वेता महेश्वरी जी, जो एक टैरो रीडर है. वेलकम श्वेता जी. नमस्ते. श्वेता जी, आप हमको बताइए कि टैरो रीडिंग क्या होता है ब्रीफली. सो टैरो रीडिंग आप ये बोल सकते एक डिविनेशन टूल है, एक प्रेडिक्शन टूल है एंड एक गाइडेंस टूल है. सो इट हेल्प्स यू इन फॉरकास्टिंग द इवेंट्स. एंड अगर आप कभी लाइफ में कोई चॉइसेस में भी स्टक है तो ये काफ़ी अच्छा एक गाइडेंस टूल आपको एज अ गाइडिंग टूल आपके लिए वर्क कर सकता है. तो टैरो रीडिंग कैसे किया जा सकता है, यानी कैसे किया जाता है? आई सी सम कार्ड्स, तो कैसे किया जाता है, थोड़ा उसको उसे बताइए. सो टैरो रीडिंग बेसिकली हमारी एनर्जी से कनेक्टेड होता है, हमारे इंट्यूशन से एंड क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है. तो आप जब बेसिकली हम जब कार्ड्स पुल करते हैं तो वो क्लाइंट की सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करता है एनर्जी. एंड उसके बाद हमें जो भी उनके रेलेवेंट क्वेश्चन है उनके आंसर्स हमें कार्ड के थ्रू मिल सकते हैं. सो टैरो रीडिंग एक यूनिक काइंड ऑफ अकल्ट साइंस है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे जागरूक हुआ आपका? सो ऑफ कोर्स मैंने भी अपने लिए एक रीडिंग लिया था कपल ऑफ इयर्स बैक. एंड आई थिंक आई वाज इन दिल्ली. तब मैंने एक फेयर या एग्जीबिशन में आपने देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी आजकल टैरो रीडर्स बैठते हैं. तो वहाँ पे मैंने अपने लिए एक रीडिंग लिया एंड आई वाज रियली एस्टोनिश्ड कि उन लोगों ने जितना एक्यूरेसी से उन्होंने मुझे प्रेडिक्ट किया. एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे भी ये आगे लाइफ में परस्यू करना चाहिए. तब तो मैंने वो बात जाने दी थी. आफ्टर आई केम बैक टू अहमदाबाद आफ्टर एन ईयर और सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई. एंड आफ्टर दैट आगे ये इतना बढ़ गया फील्ड, इतना इंटरेस्ट, लोगों के साथ प्रेडिक्शंस काफ़ी सही होने लगे. एंड देन आई completely decided to quit my corporate job in 2021. And since then I am full-time practicing tarot and other occult modalities. ओके, तो ये टैरो जो साइंस है, अकल्ट साइंस है, तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए. सो टैरो इंडिया का कंसेप्ट तो नहीं है ओरिजिनेशन. इसका ओरिजिनेशन आप यूरोपियन कंट्रीज़ में बोल सकते हैं. मोर स्पेसिफिकली जितना मैंने स्टडी किया है इटली में रहा है इन द स्टार्ट ऑफ 15-16 सेंचुरी. बट उस टाइम पे टैरो एज अ गाइडिंग या प्रेडिक्शन टूल नहीं यूज़ होता था. अच्छा, ओके. वो प्लेइंग कार्ड्स की तरह ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे हम वो ताश के पत्ते Yes, खेलते yes. उस तरह से. ओके, एंड उसके बाद लेट इन 17th-18th सेंचुरी ये एज अ प्रेडिक्शन एंड गाइडिंग टूल यूज़ होने लगा. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. तो हर टैरो रीडर्स होता है, उनका कुछ यूनिक टेक्निक होता है या कुछ पर्टिकुलर अप्रोच होता है ऑफ टैरो रीडिंग. तो आपका ऐसा कुछ यूनिक टेक्निक या कुछ ऐसा है? राइट. सो ये मेरे क्लाइंट के रिव्यूज़ से मुझे पता चला है कि मेरा अप्रोच उन्हें काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है. एंड दे ऑल्सो फील इट इज़ क्वाइट मोटिवेटिंग बिकॉज हमारा काम एज अ रीडर यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाता है, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है या ऐसा होने वाला है. एज अ रीडर हमारा काम ये है कि जब भी वो हमसे सेशन लेकर जाएं दे शुड फील मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर लाइफ. एंड ऑल्सो कई बार आपको एक उन्हें प्रैक्टिकल गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट सामने वाला एक फियर साइकोलॉजी से ऑपरेट ना करे. तो दिस इज़ वाई आई थिंक कि ये मेरा मेथड काफ़ी यूनिक भी है कि उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें साथ में एक टास्क दे के रखो एंड साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच दो. बहुत उन्हें डराओ मत कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है. एंड बी वेरी क्लियर कट एंड क्रिस्प.
So your approach is to give positivity in somebody else's life instead of Right. किसी को डराने के बजाय give him positivity and give direction Right. to his life. Very interesting. तो टैरो रीडिंग से क्या क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ये कब और क्यों और कब किया जाना चाहिए? सो टैरो रीडिंग यूजुअली आप जितना प्रेजेंट आउटकम के लिए सेशन लोगे उतना वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा. द रीज़न बीइंग टैरो वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. ओके, एनर्जी तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी. राइट, तो आपके पास जितने प्रेजेंट क्वेश्चन है आप उसके लिए रीडिंग बुक कीजिए. आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है नाउ रिलेटेड टू करियर, फिनेंसेस या फिर रिलेशनशिप्स, कोई भी हेल्थ को लेकर भी आप कर सकते हो. कोई भी एस्पेक्ट इसमें कवर हो सकता है, पर कोशिश कीजिए कि आपका जितना प्रेजेंट क्वेश्चन है हाँ, ऑल्सो आप उसके लिए क्या प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले रहे हो. आप सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हो कि हाँ मुझे टैरो रीडिंग करवाना चाहिए, आपने कोई खुद से ही एक्शन नहीं लिया है, राइट, तो इट्स ऑफ नो यूज. तो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग सम प्रैक्टिकल मेजर्स एज वेल. ओके. सो ऐसा आप बोल रहे हो कि अगर किसी को नई जॉब चाहिए तो एटलीस्ट उसको वहाँ पे जाके अप्लाई करके फिर उसको बाद बताना चाहिए कि अभी मेरा क्या होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग द टैरो रीडिंग. राइट, इट्स लाइक कि आपने अभी तक कोई स्टेप ही नहीं लिया है, आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको क्विट करना है या नहीं, राइट, और फिर आप हवा में मेरे साथ बातें कर रहे हो कि नेक्स्ट जॉब मेरा कैसा होगा. राइट, तो पहले आप डिसाइड करो, डू यू वांट टू गो फॉर अ न्यू जॉब, एंड इफ यस आर यू टेकिंग सफिशिएंट मेजर्स फॉर इट, Right. आर यू अप्लाइंग ओवर लिंक्डइन या कोई भी जो भी आपके पोर्टल्स हो. आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि क्या क्या होगा, कैसा होगा. राइट. तो ये आपने बोला कि प्रेजेंट सिचुएशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन यानी 6 महीना या 1 वीक या 2 वीक्स या कितने कितने लॉन्ग तक प्रेडिक्ट कर सकता है टैरो? सो मेरा एक्सपीरियंस एंड जो मैंने ऑफकोर्स एज अ रीडर हम भी कभी कभार दूसरों से रीडिंग्स लेते हैं. ओके, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैक्स टू मैक्स एन ईयर और 2, दैट इज़ मैक्सिमम टाइम फ्रेम. उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहेगी. रादर देन मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप जितना प्रेजेंट में लोगे, आप इनफैक्ट हर घंटे का रीडिंग लोगे तो भी वो मोर एक्यूरेट वहाँ पे रहेगा. मोर एक्यूरेट वहाँ पे रहेगा. Okay. आप अपना डेली गाइडेंस निकालो, काफ़ी एक्यूरेट रहेगा. वीकली गाइडेंस निकालो, काफ़ी एक्यूरेट रहेगा. सो द मोर यू आर इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, जितना प्रेजेंट में हो वो आपकी एनर्जी करेक्ट हैपन तो आप करेगा. खुद अपना वीकली गाइडेंस यहाँ से लेते हैं? सो नॉट अ लॉट मेनी टाइम्स, Right. बट हाँ कभी कभार वीकली या मंथली एक गाइडेंस लेके रखते हैं कि हमें आइडिया आ जाए व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. ओके. तो ये प्रेडिक्शंस जो होते हैं तो वो कितने सटीक होते हैं? लाइक अगर जानना चाहेंगे लोग कि 10 में से अगर गिना जाए तो कितने सटीक होते हैं ये पूरे प्रेडिक्शंस? ठीक है. सो आउट ऑफ 10 अगर मैं इसको रेट करूँ एज अ रीडर, अगर आपके 6 to 7 प्रेडिक्शंस भी किसी रीडर के सही जा रहे हैं राइट, तो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है. बट उससे कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. राइट, बट अगर 6 to 7 प्रेडिक्शंस भी आपके सही हैं, so approximately 60 to 70% is a good ratio. ऐसा बोल सकते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस टैरो रीडर है तो अगर वो ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इज दैट ट्रू? Yes, आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो ऑफकोर्स आपका इंट्यूशन और बेटर होगा, राइट, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा. एंड कई बार टारो में एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं करता है. अच्छा, व्हाट मैटर्स इज इंट्यूशन. आपका एनर्जी स्पेस, आपका ऑरा कितना क्लेंस है, आप जिस वाइब्रेशन पे रेडिएट कर रहे हो उतने अच्छे आपके रीडिंग्स रहेंगे. अच्छा, सो आई ऑलवेज एडवाइज एवरी रीडर, मेडिटेशन इज मस्ट. आप जितना मेडिटेट करोगे उतने एक्यूरेसी आपके रीडिंग्स में आपको खुद मिलेंगे ही मिलेंगे. सो जितना आपका ऑरा क्लेंस है, जितना आपका वाइब्रेशन अच्छा है, राइट, ये 60 to 70% का रेशियो 80-90 भी आ सकता है. अच्छा, 90% तक प्रिसीजन आ सकता है. यस. तो जिसका इंट्यूशन पावर ज़्यादा है वो लोग टैरो रीडिंग के उसमें आ सकते हैं, यू कैन से दैट? यस यस. आप ऑब्जर्व करना, हर टैरो रीडर का इंट्यूशन ही स्ट्रांग होगा, तभी उन्होंने डिसाइड किया होगा कि लेट्स गिव दिस मोडालिटी अ ट्राई. ट्राई. ओके. इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस रीडिंग्स? डेफिनेटली हर चीज़ का देखो लिमिटेशन तो होता ही है. हाँ. टैरो का भी अपना एक लिमिटेशन है. लाइक हम क्लाइंट्स को
डेथ के रिगार्डिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते Okay. या हम नहीं करते वो यूजुअली। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, बिकॉज जब इंडियन गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट नहीं कर रही है तो एथिकली एज अ रीडर हमारा यही काम है कि हमें ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको पता चल जाता है कि अगर लड़का होने वाला है लड़की होने वाली, बट आप वो कि बता नहीं सकते, एथिकली बता नहीं सकते। विथ रेगुलर प्रैक्टिस और जितना आपके पास एक्सपीरियंस आएगा आपको आइडिया तो आने लगेगा। ओके। काफ़ी हद तक आपको किसी को क्रॉनिक इलनेस है तो इसका लाइफ स्पैन कितना है, कितने टाइम तक एक्सपेक्ट कर सकता है, ये सब आपको आइडिया आने लगता है। अच्छा, बट ऑफ कोर्स हमें उन्हें कन्वे नहीं करना चाहिए। पर ये पॉजिटिवली देखा जाए तो अगर किसी को हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी देख सकते हैं ना कि 6 महीने के बाद मेरा हेल्थ सुधरने वाला है, तो पॉजिटिवली वी कैन थिंक ऑन दैट। हम उनको पॉजिटिवली गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रीडिंग्स अगर मेरे पास आते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई लेट देम नो इज हेल्थ इज अ टॉपिक जहाँ फ्री विल वर्क करता है। राइट। अगर आप ध्यान ही नहीं रख रहे हो तो आपका रीडिंग कितना भी अच्छा है, यू आर लाइकली टू फॉल इल। राइट। सो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ फ्री विल बहुत वर्क करता है, तो पीपल शुड टेक केयर ऑफ दैट कि आप जस्ट बिकॉज आपको किसी रीडर ने कहा नहीं ऐसा हो जाएगा, डोंट बी इन अ फियर, यू ऑलवेज हैव अ पावर टू चेंज। तो आप फ्री विल पे वर्क करो, आप उसको गाइडेंस की तरह लो, आप उसको प्रेडिक्शन की तरह मत लो। अच्छा, गाइडिंग टूल की तरह है। तो ये टैरो हम हमारे करियर का तो हमने बताया कि करियर में कैसे कैन इट हेल्प इन चूजिंग अ पर्टिकुलर करियर। जैसे हमें सेलेक्ट करके कोई अगर 12th के बाद आ रहा है तो 12th के बाद यू कैन चूज सम ऑफ द कार्ड्स एंड प्रेडिक्ट कि मैं ये स्ट्रीम में जाऊंगा तो मेरे लिए मोर बेनिफिशियल होगा। तो कैन वी चूज करियर पाथ यूजिंग टैरो? डेफिनेटली आप हमेशा टैरो ऑफ कोर्स ये चीज़ों में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है जहाँ पे आपके पास चॉइसेस हों। ओके। तो क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं तो आपको कार्ड्स पुल करने से ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा कि विच चॉइस इज़ बेटर फॉर मी। कई बार हो सकता है दोनों चॉइसेस के लिए भी कार्ड अच्छा है बट उसमें भी एक ये चॉइस हो सकता है विच इज़ मोर बेटर। ओके। तो टैरो हमेशा जब आपके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है, वहाँ पे बहुत वंडरफुली वर्क करता है। ओके। तो जहाँ पे भी हमारे लाइफ में कहीं पे भी हम ऐसी जगह पे हमारे पास 2 रास्ते हैं तो तब टैरो हमारे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप रीडर के पास जाओ तो आपके पास क्लियर विजन होना चाहिए, मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब ऐसे ही वेग चले जाओगे मुझे क्या करना चाहिए, ओके। तो वो तो फिर आपको कोई भी हेल्प नहीं नहीं कर कर सकता। पाएगा। तो अगर आपके पास नॉट जस्ट अबाउट करियर, यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाए तो रिलेशनशिप्स की बात भी करें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था। तो अगर किसी के पास सपोज कोई प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, हाँ। कोई रिलेशनशिप में अगर अरेंज मैरिज सेटअप्स हैं, राइट। तो अगर आपके पास वहाँ पे भी चॉइसेस हैं तो टैरो ऑफ कोर्स आपको हेल्प कर सकता है Right. कि विच पार्टनर इज मोर बेटर या कहाँ से हाँ या ना आने के चांसेस है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। तो वहाँ पे भी अगर 2 चॉइसेस है तो 2 में से भी एक चूज कर सकते कर हैं। सकते Use हैं, that. yes. तो अब टैरो रीडर को हम यूजुअली आपने ऑलरेडी बता दिया कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। तो आप फिर से और एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते ठीक हैं। है, आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू फिनेंसेस, बाय फिनेंसेस आई मीन अगर आपके कोई पैसे स्टक हैं हाँ। या फिर आपको कुछ अपने करंट वर्क में अपग्रेडेशन करना है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, Right. आप चाहते हैं कुछ नया एक्सपेंशन करना है या फिर कहीं आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप में जाने का सोच रहे हैं, ओके। वो चीज़ों में करियर को लेके काफ़ी अच्छा वर्क करता है। करियर में थोड़ा और डिटेल में जाए तो आपका करंट जॉब है, तो करंट जॉब में आप स्विच करना चाहते हैं, आप एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोशन का सोच रहे हैं ओके। या फिर आपको ऑल टुगेदर अपना फील्ड चेंज करना है, वो सबके लिए आप अपने करियर को लेके चूज कर सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च अप्रैल का महीना आ रहा है, सब इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, राइट। आप ये भी जान सकते हैं कि आपको आपका एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं। ओके। यहाँ पे भी टर्म्स है, ये नहीं कि मुझे 30% हाइक मिलेगा, कितने परसेंट हाइक मिलेगा वो क्वेश्चन है, मेरा एक्सपेक्टेड हाइक होगा या नहीं होगा। ओके। दिस कैन बी अ गुड यस एंड नो क्वेश्चन। यस। ऑलराइट। देन अगेन रिलेशनशिप, हाँ हमने करियर कवर कर लिया, जॉब कवर कर लिया, अब रिलेशनशिप्स की बारी आए तो फॉर एग्जांपल आजकल रिकन्सिलिएशन काफ़ी चल रहा है। देन उसके बाद आप अगर कोई नया पार्टनर देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैं यही क्लियर करना चाहूँगी कि ये नहीं कि आपने कल किसी से बात करने शुरू कर दिया और आज आप टैरो रीडर के पास आ जाओ ओके। कि क्या फीलिंग। थोड़ा उसका टाइम दो उनको। हाँ, फिर आप एक फेयर चांस दो, आप एटलीस्ट अ मंथ उस पार्टनर से बात करो, उसके बाद आप टैरो रीडिंग अपने लिए बुक करो।
कि अब वो कंसिस्टेंसी है या नहीं। अगर आप सेम ही सिटी में हो या फिजिबल है आपके लिए उस पार्टनर से मिलना, तो एक बार आप उससे मिल के आओ, फिर आप टैरो रीडिंग ऑप्ट करो, तो आपका एक्यूरेसी का रेशियो बढ़ेगा। इनिशियली तो सभी हनीमून फेज में है, आपको लाइफ में सब अच्छा लगेगा, ना मैं आपको खराब लगने वाली हूँ ना आप मुझे खराब लगोगे। तो 1-1.5 महीना आप दो, उसके बाद रीडिंग बुक करो। सो रिलेशनशिप में भी अगर आप मैरिड हो, फॉर एग्जांपल आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो, उस केस में भी आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू मतलब रिलेशनशिप्स आप इसमें सब कवर कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि मेरी सास के साथ बनेगी नहीं बनेगी वो हाँ, भी चूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। गुड। अभी एक मैं कार्ड देख रहा हूँ, तो आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स, कोई एक ही टाइप के होते हैं या डिफरेंट टाइप के कार्ड डेक्स होते हैं? यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स, जैसे एंजल ओरेकल होगा, ओशो ज़ेन डेक होगा। स्पेसिफिकली लव रीडिंग के लिए चाहिए तो लवर्स डेक भी होगा। अच्छा, अलग अलग डेक्स होते हैं। यस, एक एनिमल स्पिरिट डेक भी है। इस तरह से बहुत सारे डेक है, लेकिन सारे डेक ये है कि वो लोग गाइडिंग टूल बहुत अच्छे हैं, दे कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस। फॉर एग्जांपल ओशो ज़ेन डेक में अगर आपके पास अबंडेंस का कार्ड आ गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई फॉर्म में अबंडेंस आएगा। राइट। दिस पर्टिकुलर डेक जो हमने यहाँ पे रखा है वो है राइडर वेट टैरो डेक। एवरी रीडर, चाहे वो कितना भी बड़ा टैरो रीडर क्यों ना हो या कितना भी छोटा टैरो रीडर क्यों ना हो, वो राइडर विद टैरो डेक तो डेफिनेटली यूज करता ही करता होगा। तो ये आपका फेवरेट है या फिर सबका फेवरेट? माय आई थिंक ये सभी टैरो रीडर्स का फेवरेट डेक होगा, राइडर विद टैरो डेक। ओके। सो तो इसमें आप थोड़े से कार्ड्स के बारे में हम कुछ एक्सरसाइज मैं कुछ पिक कर सकता हूँ इसमें से, या हाँ डेफिनेटली। तो व्हाट विल डू, कितने कार्ड करने होते हैं? व्हाट विल डू इज हम एक कलेक्टिव गाइडेंस करते हैं। ओके, तो उससे क्या रीडर्स ये भी देख पाएंगे डेक का इमेज कैसा होता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। एंड हमें कलेक्टिव रीडिंग किस तरह से वर्क करती है मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी बता सकती हूँ। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से, सो बाय नॉन डोमिनेंट आई मीन अगर आप लेफ्टी है तो राइट हैंड से, राइटी है तो आप लेफ्ट हैंड से जस्ट पुल आउट एनी 3 cards, बट मेक श्योर यू आर ग्राउंडेड, यू आर calm and composed, Right. and then pull out any 3 cards आपको Okay. जो भी लगते हो, and you can hand it over to me. ठीक। दूसरा 2 more. ठीक है, सो कार्ड भी हम दिखा देते हैं। राइट। सबसे पहले हमने इन्होंने जो निकाला वो कार्ड था जस्टिस, फॉलोड बाय 8 ऑफ कप्स एंड फॉलोड बाय 7 ऑफ पेंटिकल। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमने ड्रॉ किया जस्टिस। सो जस्टिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यों नो ये पर्सन थ्रोन पे बैठा है, एक हाथ में उसके स्वॉर्ड है एंड ऑन द अदर हैंड ही हैज़ क्या बोलते हैं हम इसको, तराजू। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस की बात कर रहा है। जस्टिस नाम ही अपने आप से सिग्निफाई कर रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस इन लाइफ। अभी हमने जो फुल मून विटनेस किया था वो था इन द साइन ऑफ लिब्रा। लिब्रा इज अगेन उसका साइन क्या है, जस्टिस। तो ये जस्टिफाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये हमने कलेक्टिव रीडिंग निकाला है, तो एक्चुअली ये जो हमारे आसपास चल रहा है उससे ये कार्ड रेजोनेट 100% कर रहा है, क्योंकि कार्ड ही वही आया जहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ लिब्रा का साइन। तो लिब्रा इज ऑल अबाउट जस्टिस। आपके कुछ लाइफ के ऐसे साइकिल्स हैं जहाँ पे आप जस्टिस ढूंढ रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का पैसा स्टक हो, उसके लिए जस्टिस क्या हुआ, वो पैसा रिकवर करना। किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हो तो उसके लिए जस्टिस क्या हुआ, वो रिलेशनशिप रिजॉल्व हो जाए, या तो वो पूरी तरह से एंड हो जाए या वो अच्छी तरह से चलने लगे। तो आपके लाइफ के जो भी मेजर साइकिल्स है जहाँ पे आप कुछ आंसर्स अभी तक ढूंढ रहे थे, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑल्सो हमने अभी देखा कि सैटर्न ने भी अपना राशि परिवर्तन किया है, ट्रांजिट किया है। सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन जस्टिस का कारक है वो। तो कार्ड हमारी कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग से डेफिनेटली मैच तो कर रहा है। तो अगेन कहीं ना कहीं जिसके भी अभी तक जो भी अटके हुए काम थे वो इस कार्ड से हम देखेंगे कि अब वो स्पीड में आने लगेंगे, या उनमें कोई ना कोई आपको एक प्रोग्रेस आता हुआ दिखिएगा। बट प्रोग्रेस आने के लिए अगेन आपको प्रैक्टिकल मेजर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फॉलोड बाय 7 ऑफ पेंटिकल। अभी इंसान यहाँ पे आप देख रहे होगे किस तरह से खड़ा है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट ही इज़ लीनिंग डाउन, और वो बहुत एक हताश और निराश तरीके से
अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है। सो इट्स लाइक आपके ख्याल पुलाव बहुत सारे हैं, पर आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो? आपको यूनिवर्स ने बोल दिया आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको यूनिवर्स ने बता दिया कि आपके पास पावर है, जस्टिस है, क्योंकि स्वॉर्ड भी वो साथ में लेके बैठा है और एक थ्रोन पे बैठा है, पावर है आपके पास, लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या स्टेप ले रहे हो? आपके पास ख्याल पुलाव बहुत सारे हैं, दिमाग में बहुत कुछ है, बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट, इसका एक जेनरिक मीनिंग भी होता है इस कार्ड का कि 7 ऑफ पेंटिकल मीन्स प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो। सो देयर इज ये काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा उन्हें आगे करना क्या है, बट क्या वो इनफ प्रैक्टिकल स्टेप्स उसके लिए ले रहे हैं? ओके, सो नॉट। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो दे शुड स्टार्ट टेकिंग, बिकॉज इट इज़ ए पॉजिटिव इंडिकेशन कि अगर आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक कन्वर्जन मिलेगा। ये सब अभी जनरल है, दिस इज ऑल ये फॉर general जनरल है, पर्सन। yes. बट क्योंकि बहुत मेजर ट्रांजिट्स हुए ना कि सैटर्न ने ट्रांजिट किया, साथ में फुल मून इन लिब्रा है, तो ये सारे ट्रांजिट्स का देखो कलेक्टिव पे असर तो हो रहा है। right. तो कार्ड्स भी हमने जब इंटेंशन दिया था कार्ड निकालने से पहले, तो एज आई सेड हम कलेक्टिव के लिए निकाल रहे हैं, Right. तो वो रेजोनेट कलेक्टिव की रीडिंग के साथ कर कर रहा है। नाउ लास्टली हमने देखा एंड कार्ड क्या आया हमारे पास, 8 ऑफ कप्स। नाउ दिस पर्सन एज यू से इसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, कप्स नीचे बहुत सारे रखे हैं, ये अपना घूम के स्टिक लेके पीछे माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये हुआ उसका जेनरिक मीनिंग, लेकिन हमारे पास फॉलोइंग कार्ड्स क्या थे? हमारे पास था जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा कि ये जस्टिस के साथ इसका एनर्जी अलाइन हो रहा है कि ये इंसान अब काफ़ी अपने साइकिल्स क्लोज आउट करके कुछ नई शुरुआत की तरफ जाएगा। ऑल्सो अब अगर हमें इसमें सपोज कुछ और डिटेल में चाहिए Right. कि अब इस मुझे जैसे फॉर मी मुझे तो क्यूरियोसिटी हो गई कि ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया, ये Okay. क्यों मूव अवे कर रहा है। हाँ, तो अब मैंने इसका बॉटम ऑफ द डेक निकाला। सो बॉटम ऑफ द डेक इज लास्ट कार्ड जो डेक में है, अगेन कप एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक इंसान है बैठा हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे कप्स है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत फुलफिल्ड तो फील कर रहा है, बट ये मूव अवे क्यों हो रहा है? नाउ हिज इमोशंस कुड बी अ रीज़न। यूजुअली वैसे भी जब भी फुल मून आते हैं तो आप देखोगे कलेक्टिव में एक इमोशनल अपीवल होता है, Right. चाहे अमावस्या हो चाहे फुल मून हो। तो ये कलेक्टिव की एनर्जी को अगेन जस्टिफाई कर रहा है। एंड लिब्रा रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप्स, हार्मनी। तो कहीं ना कहीं लोगों के रिलेशनशिप्स में एक अपीवल आया होगा, बिकॉज आउट ऑफ 4 कार्ड्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कप्स के एनर्जी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या डिनोट कर रहा है कि ओवरऑल कलेक्टिव में एक इमोशंस को लेके अपीवल आया होगा। एंड दिस फुल मून इनके लिए क्या करेगा? ये फुल मून ओवरऑल इनके जो अपहीवल्स है उसमें उन्हें काफ़ी अब कंटेंट फील करवाएगा कि जो भी उनके ब्लॉकेजेस है वो क्लोज आउट होके, एज यू कैन सी आप भी ये कार्ड में देख सकते हो ये पर्सन कैसे बैठा हुआ है विद हिज आर्म्स क्लोज्ड। Closed. सो ही इज मोर कंटेंटेड नाउ एंड अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ही सैटिस्फाइड विद हिज लाइफ। okay. सो दिस वे आप देख सकते हो कि ये कलेक्टिव की एनर्जी को कितना Amazing, very precise. Precise, What is happening right now with the full moon and transit of Saturn. ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड फुल मून इन लिब्रा। So very interesting. अभी ये तो मैंने खुद पिक किए। अगर किसी को ऑनलाइन रीडिंग्स करवाने तो आप ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है इफेक्टिवनेस में? So majority of the readings that I take, they are online sessions. अच्छा। And online and offline session में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंट रहता है कि आप जैसे अभी मेरे सामने बैठे हो तो आपने कार्ड्स पुल आउट किए, Right. बट आपने ये देखा ना कि आपने अपने लिए कार्ड्स नहीं पुल किए, आपने कलेक्टिव एनर्जी Collective. के लिए पुल किए। Right. आपने देखा कलेक्टिव एनर्जी के लिए वो सही आए। Right. तो सिमिलरली जब ऑनलाइन रीडिंग में मैं भी क्लाइंट के लिए कार्ड्स पुल करूँगी तो वो करेक्ट ही होंगे, Okay. बिकॉज मैटर क्या करता है हमारा इंटेंशन। आपने कार्ड जब मैंने आपको कहा आप पुल करो, उसके पहले मैंने उसमें इंटेंशन क्या दिया था? Collective के लिए। कलेक्टिव के लिए। Right. तो वो करेक्ट आया। तो सो आप- डज नॉट मैटर कार्ड कोई भी पुल करे। तो आप जिस फोकस करना, मैं इनके लिए पुल कर रहा हूँ तो उनके लिए भी Yes. वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो हम हमेशा क्या करते हैं, रीडिंग करने से पहले क्लाइंट का नेम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने लिए नहीं, अपने स्पाउस के लिए या अपने कोई कलीग के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए रीडिंग ले रहे हैं, तो आई विल ऑलवेज आस्क उनका नाम क्या है। Okay. उससे हम उसकी एनर्जी पे कनेक्ट कर सकते हैं। Right. वंस द कनेक्शन इज डन, ऑटोमेटिकली जो कार्ड्स आएंगे वो कनेक्ट करते हुए कनेक्ट ही आएंगे। एंड वन मोर थिंग,
विथ मोर प्रैक्टिस ये भी होगा कि अगर मैं आपको समटाइम्स कुछ ऐसे बहुत कम होता है रेशियो, बट ऐसे क्लाइंट होते दे माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल कि वो आगे नाम शेयर करे. अच्छा. तो आई विल आस्क द क्लाइंट, आप उस पर्सन का नाम अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, ओके. नाम भी और वो पर्सन का इमेज भी. आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप मुझे मत बताओ. अच्छा, ऐसे भी वो वर्क कर सकता है. कर सकते सिर्फ इमेजिन करने और नाम और Yes. उनका पूरा इमेज. इमेज, यस, वो आपको करना है, मुझे. हाँ, जो हाँ, खींचने वाला है राइट. वो इमेज इमेजिन करे. तो विद प्रैक्टिस आप देखोगे कि वो भी रीडिंग सही होंगी. वो सही होंगी. यस. सो आपकी मोस्टली ज़्यादातर ऑनलाइन रहती हैं, ऑफलाइन? और ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है कि यहाँ पे रीडिंग करनी है या फिर कहीं पे भी रीडिंग कर सकते हैं? विद प्रैक्टिस आप दुनिया के कोई भी कोने में रीडिंग कर सकते हैं. Okay. बट एज अ फ्रेशर या जो लोग टैरो में नए नए आए हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आप पब्लिक प्लेसेस पे रीडिंग लेना अवॉइड कीजिए. ओके. द रीज़न बीइंग, जैसे हमने देखा कि ये सिर्फ एनर्जी पे वर्क करता है, हमने इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तो ले ही लिया राइट. कि हाउ इट वर्क्स ऑन एनर्जी. तो क्योंकि वो एनर्जी पे वर्क करता है तो हमें क्या करना है कि पब्लिक प्लेसेस पे बहुत सारे लोगों का आना जाना चलता रहेगा, काफ़ी एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व तो होगी. कंफ्यूजन हो सकता है. यस. सो वो लोगों के लिए नहीं, एज अ रीडर आपकी एनर्जी को वो हैम्पर कर सकता है. अच्छा. तो इस वजह से आप नए नए हो इस फील्ड में तो आप थोड़ा अवॉइड करो. आपको 6 महीने साल भर तक का एक्सपीरियंस हो जाए, आप एकदम धुरंधर हो जाओ अपनी उसके बाद फील्ड में, कहीं पे भी रीडिंग कर सकते फिर आप कहीं भी करो. तो ये जो कार्ड हमने देखे, तो बिफोर रीडिंग ये कार्ड को क्लेंस या फिर एनर्जाइज कुछ करना ज़रूरी है ये कार्ड्स को बिफोर टेकिंग रीडिंग? डेफिनेटली वन शुड, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की एनर्जी आई. अब आपने इसको पिक किया तो एनर्जी आई, मैं किसी और क्लाइंट की रीडिंग ले रही हूँ तो उसकी एनर्जी कनेक्ट Right. हुई. तो यू शुड ऑलवेज. अब सपोज जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आप एक इंसेंस लाइट करके, अगरबत्ती जला के या धूप करके आप कार्ड्स पे थोड़ा उसका धुआं दे के आप एनर्जाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये आजकल रिसोर्ट्स या होटल्स में हो, वहाँ पे तो सेंसर होंगे. उस केस में आप अपने साथ एक सेलेनाइट का टंबल हमेशा कैरी करो. ओके. तो आप कार्ड्स के ऊपर सेलेनाइट का टंबल रख दो. अब अगर कोई क्रिस्टल में नहीं मानता है या किसी को लगता है नहीं हम ये सब क्यों करें, हाँ. और भी इजीएस्ट तरीका बताती हूँ, कपूर रखो साथ में. ओके. अपने कार्ड्स को जब आप इसमें बंद करते हो कपड़े में, क्योंकि कार्ड्स को हमेशा कभी ओपन नहीं रखना है इस तरह से. वंस द रीडिंग इज डन, आप इसको कपड़े में बांध क्लोज करके ही रखो और फिर आप कहीं भी ट्रैवल करो, कोई इशू नहीं है. Okay. तो आप जब आप इसको बंद कर रहे हो, ऊपर आप इसके कपूर रख दो छोटा सा. वेरी सिंपल वे Very टू simple एनर्जाइज. way, yes. ओके. तो ये जो रीडिंग हमने कलेक्टिवली, अभी कोई पर्सन रीडिंग के लिए आ रहा है, तो हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्सन कैन टेक रीडिंग? For the same question, after 21 days at least. ओके. हाँ, अगर अभी आपने मुझसे करियर की रीडिंग ली, अब आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में लेनी है, आप तुरंत ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी नेक्स्ट मिनट. वेरी नेक्स्ट मिनट. ओके. डिफरेंट क्वेश्चंस में हाँ. वेरी नेक्स्ट मिनट कर सकते हैं. यस. करियर में भी सपोज अगर आपका सेम क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स मैं सजेस्ट करूंगी यू शुड वेट फॉर 21 days to a month. अगर आपका अलग ही क्वेश्चन है ऑल टुगेदर तो आप तुरंत ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. तो फॉर एग्जांपल किसी ने ये रीडिंग ली, जैसे करियर की आप बात, तो कोई इंटरव्यू के लिए पूछा और किसी ने बोला कि मेरा इंक्रीमेंट, तो ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए, तो Right. उसके लिए लाइन बोथ जॉब रिलेटेड हाँ. बट इट इज डिफरेंट. सो एग्जाम्पल की तरह आपको समझाती हूँ ना. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए, आपका करंट जॉब अच्छा चल रहा है, तो यू वांट टू नो कि क्या मेरा प्रमोशन होगा ये ईयर. अगर कार्ड जो भी रीडिंग आए, Right. प्रमोशन होता है या नहीं होता है, जो भी होता है, आप तुरंत ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सो शुड आई लुक आउट फॉर अदर क्वेश्चन ऑप्शंस. अच्छा. ओके. दैट इज अ गुड क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है. उसमें वो कर सकते Yes. हैं. एंड एज अ रीडर हमारा काम भी यही है कि सामने वाले को उसके एक क्वेश्चन के सामने 2 क्वेश्चन का आंसर देना. ओके. सो इसमें एक एग्जांपल है, एक मेरी क्लाइंट आई थी, उनका जॉब लॉस वाज वेरी एविडेंट इन द कार्ड्स. हाँ. कहीं ना कहीं उन्हें भी आइडिया तो था ही कि जॉब लॉस हो सकता है, बट जितना मुझे कार्ड में टाइम फ्रेम दिख रहा था वो ऐसा था कि इनके विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days बहुत नियर टाइम फ्रेम में इनका जॉब लॉस है. ओ. शी डिडंट आस्क मी बट इमीडिएटली आई पुल्ड आउट फ्यू मोर कार्ड्स. आई सेड नेक्स्ट ऑफर भी सामने से आएगा, आपका जॉब जाते ही नेक्स्ट ऑफर विद इन अ वीक आ जाएगा. ओके. शी वॉज वेरी मच रिलीव्ड एंड शी कॉल्ड मी बैक. लाइक जिस दिन उनका जॉब गया
हाँ द वेरी नेक्स्ट मिनट सामने से कंपनी ने बोला कि हम यहाँ से तो जॉब ले रहे हैं बट वन ऑफ आवर क्लाइंट दे वांट्स यू इन देयर टीम। ओ वाओ, तो राइट अवे उनको मिल भी गया। तो Yes. आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था विद इन अ वीक बिफोर। बिकॉज 2 days यहाँ पे हम नहीं चाहते ना वो फेयर में रहे। राइट। तो एज अ रीडर हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता कि उसने हमसे पूछा मेरा जॉब जाएगा या नहीं, वहाँ उन्हें ये बता के छोड़ देना। एज अ रीडर हमें उन्हें ये भी बताना है व्हाट्स द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो उनका फियर है तो उनका फियर का भी थोड़ा सॉल्यूशन देखिए कि आपका नेक्स्ट क्या होने Next वाला क्या है। तो ही ऑलवेज और शी ऑलवेज इन द पॉजिटिव Yes. मोड में होती है। तो टैरो रीडिंग्स ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड या फिर मैं पूर्व जन्म की बात करूँ, पूर्व जन्म से कोई रिलेशन उसका हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, सो पहले हम सबकॉन्शियस माइंड लेते हैं, डेफिनेटली वो उस पर तो वर्क करता ही है। राइट। बिकॉज अब कई बार रीडिंग्स में देखोगे कि उनको रीडिंग के बाद पता चलता है क्लाइंट को, हाँ मेरे दिमाग में ये भी कुछ चल रहा था ओके। ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तो यहाँ इंडिया में हूँ, ज़रूरी तो नहीं है मेरे पास क्लाइंट यहीं के आएंगे। हाँ। आउट ऑफ नो वेयर कोई यूएसए का क्लाइंट आ जाता है, ना मैं कभी उससे मिली हूँ ना मैंने कभी उसे देखा है, बट उसकी रीडिंग क्यों सही आ रहा है। जिस पर्सन ने अगर उसके लिए रीडिंग ली है वो क्यों अग्री कर रहा है, हाँ आप मेरे पार्टनर के बारे में जो भी बता रहे हो वो सही बता रहे हो। चलो मान लिया कि आप उसके पार्टनर से तो बात कर रहे हो राइट। जो रीडिंग ले रहा है, बट आप उसके पार्टनर से तो आप नहीं नहीं बात बात कर कर रहे, हाँ। तो क्यों उसका एनर्जी सही आ रहा है? क्योंकि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड पे टैप इन कर रहे हैं। ओके। एंड टैरो का कॉन्सेप्ट ही वही है जो क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। अच्छा, अब मेरा है नेक्स्ट पूर्व जन्म वाला। ठीक है, पूर्व जन्म से ज़्यादा मैं ये बोल सकती हूँ कि टैरो से आपको काफ़ी हद तक कार्मिक साइकिल्स के बारे में पता चल सकता है। सो यस, कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कार्मिक साइकिल्स आर रिलेटेड टू हमारे प्रीवियस और बर्थ। कार्मिक साइकिल्स के बारे में एक दो और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए, शायद उनको मालूम ना हो। ठीक है, सो यूजुअली आजकल आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप्स के बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं। राइट। उन्हें पता है कि ये पार्टनर उनके लिए टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, बट स्टिल वो चीज़ वो छोड़ नहीं पाते। राइट। तो कहीं ना कहीं उनका क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रैक्टिकली सब पता, आप जो बोल रहे हो सही है, वाई आर वी नॉट एबल टू लीव दैट पर्सन, वाई आर वी नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। राइट। तो कहीं ना कहीं वो हमारा कार्मिक साइकिल है, उससे अपना लेन देन हमारा बाकी है। तो ये पूर्व जन्म में हुआ ना, कोई ना कोई बर्थ में हमारा उससे कुछ ना कुछ लेना देना बाकी है। वो साइकिल पूरा करके ही वो रिलेशनशिप ख़त्म होगा। और इनफैक्ट ऐसे कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहे भी हैं कि वो पार्टनर्स को पता है कि वो आपको भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल के जाएंगे, बस ये रीडिंग लेने के बाद तो मैं ये रिलेशनशिप ख़त्म कर ही दूंगा या कर ही दूंगी। बट हमने कार्ड में देख लिया है कि ये कार्मिक साइकिल इतने टाइम तक तो चलने ही वाला है, तो तब तक वो छोड़ नहीं पाएंगे। नहीं। तो हम वो कार्मिक साइकिल से जुड़े हुए हैं। हाँ, बट एटलीस्ट उन्हें पता चल गया ना, तो अब उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गया कि दिस इज अ कार्मिक थिंग। तो अब गो विद द फ्लो, नेचुरली जाने दो, आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, Right. नेचुरली उस साइकिल को ख़त्म होने दो। सो कई लोग ये जो टैरो रीडिंग है उनको एक सेल्फ डिस्कवरी टूल के तरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका उसमें क्या कहना है? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि आप जो डेली गाइडेंस ले रहे हो हाँ। वो भी एक तरीके का सेल्फ डिस्कवरी हुआ। Right. आप वीकली गाइडेंस ले रहे हो वो भी एक तरीके का सेल्फ डिस्कवरी हुआ। नाउ एज ए रीडर मुझे ये भी जानना है कि हाउ गुड आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल पाथ। ओके। उसके लिए भी मैं स्प्रेड कर सकती हूँ, अच्छा। उसके लिए भी मैं कार्ड्स पुल कर सकती हूँ एंड आई गेट एन एक्यूरेट आंसर कि एक्चुअली एज अ रीडर मैं कितना एक्सेल कर रही हूँ। ओके। कई लोग हैं जो अपना स्पिरिचुअल जर्नी ही टैरो रीडिंग में आने के बाद शुरू करते हैं। ओके। सो ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू दिस मोडालिटी, हाँ। फिर समझ आया आगे तो बहुत बड़ी एक ऑकल्ट की दुनिया है। राइट। सो कई लोग, एंड इनफैक्ट मेरे खुद के भी जिनको मैंने ट्रेन किया है, टैरो सिखाया है, उनका भी मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि आफ्टर कमिंग इनटू टैरो उन्होंने काफ़ी और मोडालिटीज़ एक्सप्लोर की है। एक्सप्लोर किया। तो टैरो और साइकोलॉजी का भी कोई रिलेशन है कि? डेफिनेटली 110% है। आप जितने क्लाइंट से बात करोगे आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेगा कि उनके जो भी इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजी से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। राइट। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हेल्थ इश्यूज जो भी होंगे वो साइकोलॉजी से कनेक्टेड होंगे ही होंगे। किसी को नी पेन है, दे हैव अ फियर ऑफ लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। वो लाइफ में लेट गो नहीं कर पाते। जिसको नी पेन होगा या लेग से रिलेटेड कोई भी पेन है उनके लोअर बॉडी पे, किसी को आप देखोगे फीमेल्स को ये लोअर बैक पेन क्यों होता है? मुझे तो लगता है मेल्स कितना काम करते हैं, आप दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं,
सो ट्रू। आप कार ड्राइव करते हैं, आप बैठे रहते हैं, हाँ। आपसे ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बीइंग अ फीमेल मेरा नहीं हो सकता। फीमेल्स आर ऑलवेज वर्किंग, राइट राइट यू हैव अ मच मोर सेडेंटरी लाइफस्टाइल देन मी, राइट। तो लोअर बैक पेन तो आपको होना चाहिए। मेरी मम्मी को भी है। हाँ, बिकॉज लोअर बैक पेन कब होगा, वो लेट गो नहीं कर पा रहे। अभी भी आप अपनी मम्मी से बात करना, उनके अंदर पास्ट की बहुत सारी बातें होंगी, मैंने तो ये किया था परिवार के लिए, मैंने तो वो किया था, मुझे उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिला। राइट। ऑल्सो कई लोग लाइफ को लेकर बहुत इनस्टेबल होंगे, इनसिक्योर होंगे, स्पेशली फिनेंशियली बहुत इनसिक्योर या इनस्टेबल लोग होंगे, राइट। उन्हें लोअर बैक पेन इश्यूज काफ़ी होते होंगे। अच्छा। सो इस तरह से आपके हेल्थ इश्यूज से लेकर या डे टू डे आप सोचते भी क्या है, आपका थिंकिंग क्या है, वो भी आपके जो आपका क्वेश्चन था लाइक साइकोलॉजी से, आप उनके साइकोलॉजिकल इशू तक तो पहुंच जाओगे सिर्फ उनसे बात करके। अच्छा, तो ये आप बोल रहे हो कि लोअर बैक पेन है उनका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर साइकोलॉजी को सॉल्व किया तो लोअर बैक पेन भी सॉल्व हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, जैसे हम जब अफर्मेशंस देते हैं, आपने देखा होगा कई लोग अफर्मेशंस देते हैं, तो वो किस बेसिस पे देते हैं, ये देख के ना कि आपका रूट कॉज क्या है। ओके। कई बार होता है लोग आपके पास आएंगे रिलेशनशिप इशू लेकर, बट वो उनका प्रेजेंट रिलेशनशिप ना उनके कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा से अफेक्टेड है, तो ओके, उनको हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेजेस होंगे ही होंगे। तो वहाँ से वो रिलीज भी कर सकते हैं and then- Okay. ना यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि उसका वो कार्मिक साइकिल जो हमने बात की थी, हाँ, पूर्व जन्म वाला, वो क्यों बन रहा है, Okay. साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है ना, Psychologically affect कि हो सकता है या तो उसको फादर के साथ पर्टिकुलर कोई इश्यूज रहे होंगे, हम्म, या उसको कोई घर में मेल फिगर के साथ पर्टिकुलर अनबन रही होगी, उससे ऐसा फील हो रहा होगा किसी फीमेल को कि आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड इनफ, तो आप देखना वो अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी हाइपर इंडिपेंडेंट रहेगी, उसे बहुत फ्रीडम पसंद होगी, या उसको ऐसा होगा मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना होना चाहिए। चाहिए। तो हर चीज़ का रूट कॉज आपको साइकोलॉजी के थ्रू मिल जाएगा। इनफैक्ट आफ्टर परस्यूइंग टैरो मैंने खुद साइकोलॉजिकली भी डिग्री परस्यू की है, क्या बात कर रहे हो, वेरी नाइस। तो वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया अपने क्लाइंट के रूट कॉजेज तक पहुंचने में। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप कभी जब टैरो रीडिंग कर रही होती है तो आपको कुछ कभी ऐसा लगा कि कोई इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन हुआ, अनएथिकल क्वेश्चन हुआ, तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस है? यस, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत कम है, हाँ। बट एक आधे ऐसे एक्सपीरियंस है कि एक लड़के ने टैरो रीडिंग बुक किया था, उसके तो हमने सारे क्वेश्चंस जो भी करियर रिलेशनशिप से रिलेटेड था सब कवर कर लिए। आफ्टर दैट उसने अपने सिस्टर के बारे में पूछा। इनिशियली आई थॉट मे बी एज अ ब्रदर उसका कंसर्न होगा उसके सिस्टर के रिलेशनशिप को लेकर, बट देन ही स्टार्टेड प्रोबिंग अ लॉट इनटू हर पर्सनल लाइफ, अच्छा। तो विच आई डोंट वांट टू ऑफ कोर्स यूज सम टर्म्स, राइट। बट वहाँ पे फिर मुझे वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगा कि मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम आंसर नहीं कर सकते ना, हमारे पास उसके सिस्टर का कंसेंट नहीं है। हाँ, अगर उसके सिस्टर आई होती और वो बोलती कि मुझे ये क्वेश्चंस कवर करने हैं तो हम करते, बट वहाँ उसका ब्रदर उसकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा था, तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट एक्सेप्टेड। एथिकली इट इज नॉट राइट। यस। तो और एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, हम डिस्कस करना भूल गए कि टैरो रीडर से हमको क्या नहीं पूछना चाहिए, तो आप Yes. वो एक बता दीजिए हम। सो आप कभी भी डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि वो चाह कर भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको पता चल जाता है। काफ़ी हद तक हमें आइडिया आ जाता है अगर किसी को क्रॉनिक इलनेस है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी बेड रिडन है, या कभी कुछ कुछ ऐसे कार्ड्स भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें यह आइडिया आ सकता है कि इस पर्सन का टाइम स्पैन इज़ अबाउट टू गेट ओवर, या ऐसा उसकी लाइफ में कुछ बहुत डेंजरस हो सकता है, हम चाह कर भी वो रिवील नहीं कर नहीं पाते। कर पा रहे। अगर किसी का फॉर एग्जांपल लंबा लाइफ स्पान है, अभी वो 20 साल का है, उसका डेथ 70 इयर्स के बाद है, तो आप वो भी देख सकते हो कि वो इतना दूर नहीं नहीं, देख सकते। उतना दूर नहीं देख सकते। विद इन 2 इयर्स के स्पान में यू कैन सी, ईयर और 2 ईयर हम यू कैन सी। टैरो रीडिंग के बारे में कई बार कोई मिसकंसेप्शन होते हैं, गलत फहमियाँ कोई होती है, तो ऐसा कुछ आपके पास है? मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे लोग आते हैं और उन्हें लगता है कि एज अ रीडर हम उनकी लाइफ में 5 साल पहले क्या होगा ये बता देंगे, या कई बार आते हैं अरे आप तो हमारे लाइफ के बारे में सब कुछ जानते होगे, हाँ। तो वैसा नहीं होता है, हमें भी उसके लिए कार्ड्स पुल करने पड़ते हैं। यस, ये हो सकता है कि मुझे थोड़ा बहुत आपको देख के आपकी एनर्जी समझ आ सकती है, वेदर दिस पर्सन इज हैप्पी इन हिज लाइफ और नॉट, वेदर दिस पर्सन इज पेसिमिस्ट इन हिज लाइफ और नॉट, ओके। बट मुझे ये नहीं पता चल जाएगा आपके लाइफ में 5 साल पहले कोई रिलेशनशिप था, कोई अफेयर था, कुछ Okay, वो नहीं जॉब पता। लॉस था, वो सब नहीं पता चल पाएगा। तो उनको ये सब गलत फहमी होती है कि मेरा सब फास्ट
पता चल जाएगा तो मैं नहीं जाना चाहता हाँ, इसके लिए। ऐसा नहीं होगा। और एज अ रीडर हम आपको आंसर भी उतना ही करेंगे जितना आप हमसे पूछेंगे। अगर आप मेरे पास आए हैं सिर्फ करियर के पास जानने के लिए, हाँ, तो मैं आपको आपके करियर के बारे में ही बताऊंगी। हो सकता है रीडिंग के टाइम पे मुझे कुछ आइडिया आ भी जाए, बट आपने नहीं पूछा है तो हम वो I will not डिस्कस नहीं answer. करेंगे। ओके। टैरो के बारे में कई बार बहुत सारे स्केप्टिसिज्म या क्रिटिसिज्म भी आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर है तो कैसे आप हैंडल करते हो? नॉट अ लॉट ऑफ देम, बट कभी कभार अगर ऐसा क्रिटिसिज्म आ भी जाता है तो यहाँ पे हम क्लाइंट को सबसे पहले तो देखो हम क्लैरिटी रखते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप रीडिंग मत बुक करो, अच्छा। जस्ट फॉर द टाइम पास कि चलो मेरा एक फ्रेंड है टैरो रीडर बन गया। ऐसा मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी, तो कई लोग आए कि ऐसे तो हम नहीं मानते, बट आप हमारे फ्रेंड हो तो वी वांट टू गिव इट अ ट्राई। तो आई लेट देम नो वेरी क्लियरली, विश्वास नहीं है तो मत आओ। और अगर फिर भी उन्हें रीडिंग के बाद लग रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार होगा कि वो सुनने, मतलब वो जो आपसे सुनने आ रहे हैं आप उन्हें वो नहीं सुना रहे, आप उन्हें सच बता रहे हो, राइट। ऑलवेज बी रेडी टू इशू अ रिफंड। ओके। आपको नहीं लग रहा ठीक, उन्हें लग रहा है कि नहीं आपने मेरे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया, ठीक है, टेक द रिफंड। अगर आपको लगता है ये आपकी लाइफ में हो तो आप वापस पे कर देना, नहीं तो इट्स ओके। ओके, ऐसे। नाउ आपने बताया कि टैरो हमारे गाइडिंग टूल है। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन, बट मोस्टली इट्स अ गाइडिंग टूल। तो ये गाइडिंग टूल के माध्यम से हम आउटकम चेंज कर सकते हैं, लाइक कैन वी चेंज सम आउटकम? आई ऑलवेज से टू ऑल माई क्लाइंट्स, आपकी लाइफ चेंज करना आपके हाथ में है। ओके। यस, एज अ रीडर हमारा काम है आपको गाइड करना। एज अ रीडर हमारा काम है आपको ये बताना कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगेन हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना। संभावना, राइट। पर वो तो आपके ऊपर है ना, आप चाहो उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप पे वर्क करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आपका जॉब लॉस दिख रहा है इन नेक्स्ट 3 months, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन वर्क हार्ड, या फिर आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करो। आप वेट क्यों कर रहे हो 3 महीने बाद मेरा बॉस मुझे निकालेगा तब मैं करूँ? क्या पता आपकी मेहनत से आपका ये जॉब भी आपका रिटेन हो जाए, आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। आपके पास हमेशा फ्री विल होता है। नाउ ऑल्सो हेल्थ के कॉन्सेप्ट में भी आपको हमेशा टैरो को गाइडिंग टूल लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत मेजर फ्री विल टॉपिक है। राइट। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी हेल्थ मुझे बहुत ठीक लग रही है नेक्स्ट 6 months तक, हाँ, आप तो कल मस्त खाए पड़े हैं, हाँ, कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं, पिज्जा बर्गर, फ्राइज खाने के। हाँ, हाँ। फिर आप बोलेंगे मैडम आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा। तो ऐसे भी नहीं लेना है। हाँ, हमें हमेशा आप ये देखो, मेरे लिए आप रीडिंग लेते वक्त भी रीडर से पूछो गाइडेंस क्या है। ओके। प्रेडिक्शन तो ऑफकोर्स ऐसा हमारा काम है देना, हाँ, बट आप ये पूछो गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या चाहता है, मैं क्या करूँ। तो यूजुअली वी हैव टू आस्क टैरो रीडर के आप हमें गाइडेंस दें कि हम आगे कैसे और कौन सी डायरेक्शन में राइट बढ़े। राइट। कई बार जॉब लॉस भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने कई मेरे क्लाइंट्स देखे, एक अपॉर्चुनिटी गई तो नेक्स्ट इतनी बेटर आई। एक जॉब गया तो उन्होंने अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर दिया, किसी का रिलेशनशिप भी एक टूटा तो बहुत अच्छा हुआ। तो जो यूनिवर्स का लॉ है वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही है कि एंडिंग्स आर ऑलवेज न्यू बिगनिंग्स। राइट। तो इसीलिए टैरो को हमेशा गाइडिंग टूल रखो। गाइडिंग टूल। तो अगर आपके लिए कुछ थोड़ा नेगेटिव पे दिख रहा है तो आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है ऐसा होगा तो होगा, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो ऐसा बोल सकते हैं कि कई एट सम पॉइंट्स वी कैन चेंज द आउटकम, या वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट इवेंट। वी कैन बी डूइंग बोथ, हम प्रिपेयर्ड भी हो सकते हैं और यस हेल्थ के पर्सपेक्टिव में तो मैं सबको बोलती हूँ आप आउटकम भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, हाँ, हेल्थ में तो हाँ, ये मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंस है हाँ, कि कई लोगों ने मुझे कहा आपको ये इशू होगा वो इशू होगा, दे वर करेक्ट। राइट। वो इश्यूज मुझे थे लॉन्ग टाइम बैक, ओके। बट आई फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम, तो अब वो इश्यूज नहीं है। बट हाँ मैं थोड़ी सी भी लीनियंट होंगी तो वो इश्यूज आने में 1 week लगेंगे सिर्फ, अच्छा, 1 वीक में वो इश्यूज वापस आ आ सकते हैं। सकते हैं। ओके। नाउ हम कई बार मूवीज में देखते हैं कि मेला लगा हुआ है और टेरर रीडर्स हैं Right. और बहुत सी बिंदी है, सब रिंग्स पहनी हुई है, तो वो कितना सटीक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो आप बताइए। सी एज अ रीडर आई तो डोंट अग्री, आप मेरा अटायर भी देख रहे हैं, इट इज़ नो वेयर, कहीं लोगों को डर नहीं लगेगा। तो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे आउटफिट में हैं तो ही आप एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। राइट। आपका आउटफिट कैसा भी हो, टैरो तो आपके इंट्यूशन पे वर्क करने वाला है।
तो कहीं ना कहीं वो आउटफिट मुझे लगता है लोगों के मन में फियर साइकोलॉजी भी जनरेट कर देता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपना ये स्टार्ट किया था तो अब इंस्टाग्राम पोस्ट देख के कुछ लोग बोले अरे आपने तो हाथ में रिंग्स नहीं पहने, आपने तो गले में कोई माला नहीं डाले, आपने तो बालों में कुछ नहीं किया, टैटू भी नहीं करवाया, कुछ नहीं किया। तो माय पॉइंट इज फिर भी उनके साथ रीडिंग्स तो सही जा रही है ना, तभी वो आपके साथ वापस सेशन बुक कर रहे हैं। राइट। तो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करो। अगर किसी को अच्छा लगता है, सम पीपल आर वेरी फंकी, दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, वो उनका पर्सनालिटी ट्रेट है, तो आप करो फॉलो। बट इसीलिए मत करो कि मार्केट में चलने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वो लोगों को फियर भी जनरेट कर देता है। ओके। तो कई बार वो लोग ब्लैक कपड़े जो पहनते हैं तो वो ब्लैक का क्या है? सो ब्लैक कपड़े तो मैं ओवरऑल भी सबको मना करती हूँ, एंड बीइंग अ रीडर तो मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करती हूँ आपको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न हम सबको इसका पता है, ब्लैक कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। राइट। तो उसका पावर है एब्जॉर्बिंग करना। टैरो में आप क्या कर रहे हो? एनर्जी वर्क है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब आपकी खुद की तो हो रही है, साथ में मैं क्लाइंट की भी एब्जॉर्ब कर रही हूँ। अब कोई भी एक बहुत स्वाभाविक और प्रैक्टिकल सी बात है, अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं तो आप मेरे पास या किसी रीडर के पास नहीं जाएंगे। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं तो आपका कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप रीडिंग बुक कर रहे हैं। राइट। आपको एक क्लैरिटी चाहिए, तो वो एनर्जी कैसी होगी? अब ब्लैक कपड़े मैंने पहने हैं तो मैं आपका कैसा एनर्जी अब्जॉर्ब करूंगी? पेसिमिस्ट हो गया, कोई सैड हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जी हो गया, राइट। तो मैं आपका वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगूंगी। तो आप हमेशा ब्राइट कलर्स पहनिए, और आप नोटिस भी करना धीरे धीरे आप बहुत डार्क कलर पहनने लगेंगे ना, लाइक स्पेशली ब्लैक, आई एम फोकसिंग, तो आप ये भी ऑब्जर्व करना आप काफ़ी आइसोलेटेड रहना पसंद करोगे। इसलिए काफ़ी टैरो रीडर्स बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, एंटी सोशल रहते हैं। कई बार आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा इसकी एक अलग ही दुनिया चल रही है, वो आपसे जेलअप नहीं हो पाएंगे। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज वेयर ब्राइट कलर्स। नहीं है तो आप जो आपके वीक के कलर्स डिनोट किया, आप वो कलर थेरेपी फॉलो कर लीजिए कि आप सब कलर्स आपके आ जाएंगे उसमें, लेकिन थोड़ा ब्लैक से आप दूर रहिए। तो ये जनरल रेमेडी हो गया कि किसी को ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। आई तो सजेस्ट ब्लैक बॉटम्स भी नहीं, आप bottoms उसको भी नहीं? ब्लू से रिप्लेस कर दीजिए। नहीं, क्यों? यूजुअली लोग बोलते हैं कि व्हेन वी सी अ पर्सन, तो आप जो ऊपर का मोस्टली पार्ट देखते हो तो वो कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो आप ब्लैक नीचे भी ब्लैक पैंट्स या कोई नहीं पहनना चाहिए ऐसा। आई तो इवन से अंडरगारमेंट्स भी नहीं। सो कोई भी, हाँ, ऐसा मैंने अपनी कोई रील्स में भी देखा था कि नॉट अ सिंगल आइटम ऑन योर बॉडी शुड बी ब्लैक नहीं होना चाहिए। द रीजन बीइंग आधा बॉडी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, आधा नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा। एनर्जी तो पूरा बॉडी अब्जॉर्ब करने वाला है। आपका ऑरा कभी आप मेजर करवाते हो तो क्या ऐसा होता है सिर्फ आपके सिर का ऑरा करेंगे, पैर का नहीं करेंगे? पूरी बॉडी का होगा ना ऑरा। तो आप देखो, इनफैक्ट हमारे जितने बड़े बड़े रीडर्स भी हैं, आप नरेंद्र मोदी को शायद ही कभी मैंने ब्लैक में देखा होगा। हाँ, ऑलवेज वाइट, ऐसे ब्राइट कलर्स में। ब्राइट कलर, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो जितने लीडर्स हैं, आदित्यनाथ योगी, वो ऑरेंज में हैं। ऑफ कोर्स उनका धार्मिक चीज़ों को भी प्रमोट करना है, इसीलिए ऑरेंज, बट वो भी तो चाहे तो ये सारे लीडर्स भी तो ब्लैक पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहनते? सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, अगर वो लोग आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वो आपको ध्यान करना सिखा रहे हैं, तो अगर ब्लैक कलर अफेक्ट नहीं करता आपकी एनर्जी पे, तो वो बोलते हैं ना ब्लैक कलर में ध्यान करो। मोस्टली वाइट्स में लाइट कलर। आप उनके सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड कीजिए, वो आपको क्या बोलेंगे? ट्राई टू वेयर ब्राइट कलर्स। ओके। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे आप ब्लैक कलर पहन के आओ। अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आई थिंक जनरल रेमेडी सबको पता चल गया कि ब्लैक को अवॉइड करना है, ब्राइट को पहनना है। यस। तो आप ये टैरो रीडर के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि टैरो और न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं? दोनों ही टूल्स अपने आप में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। एज आई सेड कि टैरो बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, राइट। तो उस टाइम पे अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो क्लाइंट का, सभी के पास आजकल तो होगा डेट ऑफ बर्थ, तो आप ये देखोगे कि आप काफ़ी हद तक उस पर्सन का एक पर्सनालिटी ट्रेट अपनी आंखों के सामने आ जाएगा। हाँ। अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने रीडिंग तो नेक्स्ट डे की बुक की थी, बट उनका कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा था, तो मैंने उनके पार्टनर का, दोनों का कहा था आप ये बेसिक डिटेल्स दे के रखना। सो यूजुअली आई आस्क फॉर देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें मैं उनसे लेके रखती हूँ। राइट। तो तब तक तो उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि उनका कंसर्न रिलेशनशिप का है।
उनके जो डेट ऑफ बर्थ थे, वो क्लाइंट जो लड़की थी, लाइक फीमेल आई थी, उनके डेट ऑफ बर्थ में 88 का फ्रीक्वेंसी था, साथ में 1 नंबर वॉज द ड्राइवर नंबर, लड़के का ड्राइवर नंबर 8 था. माई इंस्टेंट क्वेश्चन टू हर वॉज, क्या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या पास्ट में रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं? हर इमीडिएट आंसर वॉज, पहले भी रह चुके हैं, एक डिवोर्स हो चुका है, एंड ये दूसरा पर्सन है उनकी लाइफ में. So this is how it is interconnected. यस. तो आपको नंबर से काफ़ी हद तक वो पर्सन को किस तरह, कौन सा कलर अट्रैक्ट करता होगा लाइफ में, अच्छा. किस तरह का उसका पर्सनालिटी ट्रेट होगा, आपको वो सब आइडिया आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने ब्लैक कलर की बात की, तो ज़्यादातर आप 8, 17, 26 नंबर पे जिनके डेट ऑफ बर्थ आते होंगे, आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व करना, उन लोगों को ब्लैक, डार्क ब्लू बहुत पसंद होगा, पर पहनना नहीं चाहिए. पहनना नहीं चाहिए, पसंद बहुत होगा उन्हें. ओके. फिर जिन लोगों का जैसे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आएगा, जैसे 6 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, 24 हो गया, इनको वाइट, पिंक कलर, ऐसे ब्राइट चीज़ें बहुत पसंद होगी. इन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद होगा. इनके लिए स्ट्रेस बस्टर ये होगा कि कुछ नया ले आना. नए आते हैं. तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ से उनके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के कॉम्बिनेशन से, या पूरा उनके डेट ऑफ बर्थ पे क्या नंबर्स का कॉम्बिनेशन आता है, आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हो कि इस पर्सन का एरिया ऑफ स्ट्रगल क्या है, इस पर्सन का पर्सनालिटी क्या है, इस नंबर का ड्राइविंग फोर्स क्या है लाइफ में, इसका करियर क्या होना चाहिए. कई बार लोग अपने डेट ऑफ बर्थ से डिसअलाइन प्रोफेशंस में होते हैं, इवन दो दे आर अर्निंग वेरी सक्सेसफुली, बट वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते क्योंकि वो अपने डेट ऑफ बर्थ से रेलेवेंट काम नहीं कर रहे. ओके. नाउ इट इज़ लाइक आपका 5 नंबर है, 5 है. राइट. राइट. तो 5 नंबर है तो आप सबके साथ ही जेल हो जाते होंगे, राइट. ट्रू. आपके कम्युनिकेशन से काफ़ी काम हो जाते होंगे ट्रू. कि जस्ट मुझे बात करने की ज़रूरत है, मेरे काम हो जाएंगे. देन अगेन आपका 8 नंबर्स के साथ, 3 नंबर्स के साथ, 5 नंबर्स के साथ काफ़ी अच्छा जेल कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता होगा. होता है. अगर सपोज अब आप मुझे ये पूछो कि श्वेता मैं पार्टनरशिप के लिए सोच रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या फ्रूटफुल रहेगा, मैं कार्ड से नहीं बता सकती वो चीज़, लेकिन मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, ओके. तो मैं आपको इंस्टेंटली बोल दूंगी, आपके जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो उसका डेट ऑफ बर्थ लेकर आओ. 3 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, कर लो. मेरी वाइफ का भी 3 नंबर है, तो अच्छा कंपैटिबिलिटी. यस. एंड यूजुअली कंपैटिबिलिटी के केसेस में तो जैसे 1-8, आई हैव सीन डिजास्टर्स कॉम्बिनेशंस. 4-4, 4-8, 8-4, काफ़ी हद तक डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन होते हैं. तो यस, इट वर्क्स वंडरफुली. दोनों टूल अगर आपके पास हैं तो आप काफ़ी हद तक उन्हें एक फ्यूचरिस्टिक इंसाइट दे सकते हैं. तो उनको भी आपके पास क्या, क्लाइंट को बार बार नहीं आना पड़ेगा. उसको एक ही सेशन में एटलीस्ट 1 साल का ग्राफ तो मिल गया, मुझे क्या करना है, और कुछ क्वेश्चंस तो उनके लाइफ टाइम ही सॉल्व हो जाते हैं. अच्छा, वेरी नाइस. तो टैरो और वास्तु का, या फिर और बहुत सारे अकल्ट साइंस हैं, तो उनके साथ भी और कोई अकल्ट साइंस के साथ टैरो का रिलेशन कैसे होता है, या कैसे? वास्तु के साथ भी डेफिनेटली होता है, एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हो सकता है. वास्तु के साथ फॉर एग्जांपल किसी का रिलेशनशिप इशू है, 1-8 जैसे हमने बात की, और 4 बात की, तो चलो आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, अब शादी कर ले तो वाइफ तो चेंज नहीं कर सकते. तो कैसे, क्या करना है? तो आप ये कर सकते हो कि वास्तु में जो रिलेशनशिप रेमेडीज होते हैं, ओके. आप अपने घर में उस हिसाब से वास्तु करवाओ. अच्छा. कि आप वास्तु कंसल्टेंट को बता दो कि मेरा एरिया ऑफ कंसर्न ये है, राइट. तो उस हिसाब से वो आपको रेमेडी देंगे, आप वैसी रेमेडी फॉलो करो. अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ उसको रिलेट करना है तो टैरो कैसे? एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कर सकते हो. अब जैसे सपोज कोई क्लाइंट आया है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके डिटेल मेरे फ़ोन में हमेशा सेव रहते हैं, राइट. उनका जो एरिया ऑफ कंसर्न है टैरो से तो मैं उनको इमीडिएटली बता सकती हूँ, बट लाइफ लॉन्ग उनको कौन सा प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर चार्ट में आपको दिखेगा कि कोई प्लैनेट है जो बहुत प्रोमिनेंट होगा. ओके. अब फॉर एग्जाम्पल राहु या सैटर्न प्रोमिनेंट हो गए, राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा, सैटर्न आपको आइसोलेटेड फील करवाएगा. हमें उस प्लैनेट को बहुत प्रोमिनेंट नहीं बनाना है. तो डिपेंड कि उनके क्या एरिया ऑफ कंसर्न है, उस हिसाब से हम उन्हें वास्तु रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, एंड उस तरह से हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हैं. सो टैरो के साथ ही हर मोडालिटी, इट इज़ लाइक एन एडिशन.
कि अब आपके पास क्लाइंट आया तो उसको हर चीज़ का रेमेडी एक ही साथ मिल गया। एक एनहांसमेंट भी हो गया उनकी Right. गाइडेंस में। और आप जैसे इससे ये भी देख सकते हैं ना कि उनके और एरियाज ऑफ कंसर्न क्या हो सकते हैं। अच्छा, हाँ। किसी का लाइफ पर्पस जानना है तो आप देखिए उनका चार्ट, कौन से प्लैनेट्स किस हाउस में सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स है। 3 या 3 से ज़्यादा प्लैनेट एक घर में हैं तो वो हाउस उसके लिए प्रोमिनेंट हुआ। किसी का 11th हाउस प्रोमिनेंट है तो इस इंसान का पर्पस ही है लाइफ में पैसा कमाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, राइट। कम्युनिकेशन करना। किसी का 9th हाउस डोमिनेंट है तो वो पर्सन के रिलीजियस ट्रिप्स, स्पिरिचुअल ट्रिप्स। तो इस तरह से टैरो हर चीज़ से आप देखेंगे कनेक्शन तो डेफिनेटली बनाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। लास्टली आपने थोड़ी रेमेडीज बताई, तो अगर और कोई रेमेडीज बताइए कि जो जनरलाइज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टैरो के तो कोई पर्टिकुलर ऐसे रेमेडी नहीं है, बट हम ये कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी हम एक रेमेडी सबको दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ। बट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट को कंसीडर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 26/7/1992 तो यहाँ पे सिर्फ 26 डेट को कंसीडर करना है। ओके, नाउ 26 2 डिजिट्स है तो 6 + 2 = 8। आपको उसे कार्डिनल नंबर सिंगल डिजिट में ठीक है, लिख कर रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/11 जो भी आपका ईयर है तो हमें यहाँ पे सिर्फ डेट कंसीडर करना डेट ऑफ बर्थ। है। तो सबको अपने डेट पे सिंगल डिजिट पे लाके अगर आपका लाइक डेट ऑफ बर्थ में डेट का टोटल सिर्फ 1 पे आ रहा है तो मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड सबको रेमेडी देती ओके, हूँ। हाँ। क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है सबके उठते पास बैठते हाँ। हम पूरा दिन वही यूज़ करते हैं और True. हम सबके काम भी आजकल उसी पे चलते हैं। राइट। तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ जितना अलाइन रहेगा आपके आधे ब्लॉकेजेस तो निकल गए। अब आपने और मैंने भी एक दूसरे से कनेक्ट किया तो किसके थ्रू किया? मोबाइल से। फ़ोन से कनेक्ट किया। राइट। तो अगर मैं अपने कुछ ब्लॉकेज रिमूव करूँ, ऑफ करूँ, बेटर कम्युनिकेशन हम सबका ग्रोथ होगा। तो इस वजह से हम फोकस आज मोबाइल पे करते हैं। तो आइधर आप ये चेंजेस अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे कर सकते हो ओके। या फिर आप मोबाइल के कलर पे कर सकते हो। कि अगर आपको नया फ़ोन बाय करना है, अभी भले एक है, कभी तो आप फ्यूचर में नया बाय करोगे, आप तब भी ये ध्यान रख सकते हो। और अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आप वॉलपेपर चेंज कर लो या फिर आपके फ़ोन का जो बैक कवर होता है हाँ। आप वो कलर लगा लो ओके। या फिर जो बेसिकली जो फ़ोन का कवर होता है आप वो चेंज कर लो। इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट का टोटल कम्स टू 1 तो 1 नंबर के लिए आप ये कर सकते हो कि आप सन वाला इमेज लगा लो। वॉलपेपर जब लगाओ राइजिंग सन, राइजिंग सन सेट से नहीं, हमें जिंदगी को डुबाना नहीं है, राइज करना है, एनहांस करना है। तो आप राइजिंग सन का वॉलपेपर लगाओ। वो आप नहीं लगा सकते। येलो कलर का फ़ोन तो यूज़ करना इज आई थिंक अवेलेबल भी नहीं होगा। बहुत पहले मिलता था, एप्पल के पास एक येलो कलर का फोन था, अभी नहीं एंड थोड़ा वियर्ड भी हो जाता है। हाँ। तो आप या तो फ़ोन कवर येलो कलर कर सकते हो और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं करना तो आप वॉलपेपर राइजिंग सन का लगाओ बिकॉज इट रिप्रेजेंट सन। तो आप राइजिंग सन लगाओ। फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, 2 नंबर है तो 2 नंबर का कारक होता है मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा का कलर हुआ वाइट। वाइट। तो आप कुछ ऐसा वॉलपेपर लगाओ जैसे अगर बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं, ऊपर एक मून बना हुआ है, ओके। या जस्ट मून का वॉलपेपर लगाओ थोड़ा ब्राइट वाइट कलर में। कुछ नहीं करना है, फ़ोन वाइट कलर का ले लो, कवर वाइट कलर का ले लो। एंड फ़ोन तो वाइट आई थिंक बहुत ही अच्छा, हाँ, सब बहुत मिलता है। मिल जाएंगे तो आप वो कर सकते हो। बट वॉलपेपर पे भी आप जितना फोकस करो अच्छा है कि तीनों चीज़ें अगर फ़ोन की अलाइन हो तो, क्योंकि वॉलपेपर इज समथिंग जो आप पूरा टाइम देख रहे हो। राइट। देन कमिंग टू 3 नंबर, 3 नंबर रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु का कारक है। आप येलो कलर से रिलेटेड वॉलपेपर लगाओ, जैसे येलो सनफ्लावर्स हो गए तो वो आपकी क्रिएटिविटी एनहांस करेगा, लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा। तो आप सनफ्लावर का लगा सकते हो वॉलपेपर। अगर वो नहीं लगाना है तो वो गुरु का कारक है। आप अगर किसी को टीचर मानते हो, अच्छा, कोई गुरु है आपका? कोई गुरु है आपके, ओके। तो आप वो वॉलपेपर लगा सकते हो। अगर आपका प्रोफेशन कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है तो भी आप अपने टीचर का फोटो लगा सकते हो। या फिर आप येलो कलर का फ़ोन कवर या येलो तो 1 नंबर भी येलो है और 3 नंबर भी येलो है? यस, बिकॉज सन के मतलब 1 नंबर वाज फॉर सन एंड 3 नंबर इज फॉर गुरु। तो इट्स ओके, आप येलो कलर दोनों में कर सकते हो। यस, 1 में आप ये भी कर सकते हो, ऑरेंज भी कर सकते हो।
अच्छा, वन में ऑरेंज बिकॉज सन का ऑरेंज सन का ऑरेंज कलर है, तो आप वहाँ पे येलो ऑरेंज दोनों कर सकते हो। एंड 3 में स्ट्रिक्टली स्टिक टू येलो, येलो। ऑरेंज पे नहीं जाना। हाँ, ओके। तो ये 2 चीज़ हो गई। अब 4 नंबर कारक है राहु का, ओके। एज वी ऑल नो। आधी तबाही राहु नहीं मचा के रखी है, बट अगर हम उसका पॉजिटिव ट्रेड देखें, ओके। 2020 के बाद से आपने देखा होगा सोशल मीडिया या सोशल इंडस्ट्री, बेसिकली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन बूम। बूम, राइट। 2020 का टोटल क्या था? 4, और राहु का कारक। तो राहु रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, अच्छा, तो राहु का कलर है ब्राउन। तो आइदर आप ब्राउन कलर का वॉलपेपर लगा सकते हो, ब्राउन कलर का कवर, या फिर आप कोई टेक्नोलॉजिकली रिप्रेजेंटेशन वाला इमेज लगा सकते हो। जैसे आप कोई वर्क स्टेशन हुआ उसका फोटो लगाओ, या फिर उड़ता हुआ प्लेन, प्लेन, लेकिन इट शुड बी राइजिंग, टेक ऑफ वाला, लैंड Landing होते वाला हुए नहीं। नहीं, ओके। टेक ऑफ होता हुआ प्लेन लगा दो। या इस तरह का किसी का चार्टर प्लेन का किसी ने लगा दिया, हाँ, क्योंकि राहु है ना, हाइट्स की बात करेगा, ओके। उड़ने की बात। रॉकेट अगर ऊपर उड़ता हुआ रॉकेट लगा दिया, अगेन टेक ऑफ, टेक ऑफ, हाँ। नॉट लैंडिंग। तो आप इस तरह से लगा सकते हो। देन कमिंग टू नंबर 5 नंबर बुध, मर्क्यूरी का कारक मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी बेसिकली ग्रीन कलर हुआ, तो आप चाहे तो ग्रीनरी का फोटो लगा सकते हो, कोई ऐसे खेत हरियाली इस तरह हरियाली, का फोटो। हाँ। वो नहीं है तो आप फ़ोन ग्रीन कलर का बाय कर सकते हो, कवर ग्रीन कलर का ले सकते हो। राइट। बट ये तीनों भी आप जितना साथ में आप फॉलो करो उतना बेटर With है। green phone, with green wallpaper, Yes. would be the best alignment. बेस्ट अलाइनमेंट। Okay. और अगर वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ोन ऐसा है ना, अब आप कल तो उठ के चेंज नहीं कर सकते, तो आप वॉलपेपर तो ध्यान रखो कि आपको At least वो तो कर ही वो सकते तो हैं, करना ही है। तो करना ही है। फिर उसके साथ उसके बाद 6 नंबर आया। 6 नंबर शुक्र का कारक है, वीनस। तो 6 नंबर में आप पिंक कलर को थोड़ा एनहांस कर सकते हो। यहाँ पे आप वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, ओके। नॉट टू मच ऑफ वाइट, क्योंकि वाइट चंद्र का कारक भी था, बट थोड़ा बहुत आप लाइट पिंक, जैसे आईफोन में कलर है रोज पिंक, रोज पे, हाँ। तो आप वो ले सकते हो। कवर आप पिंक कलर का, वेरी ब्राइट शेड पिंक का वो ले सकते हो। आप वॉलपेपर में भी कुछ पिंक कलर का लगा सकते हो, या जैसे लक्ष्मी माँ है, फीमेल गॉडेस, ओके। बिकॉज शुक्र फीमेल डीटीज का कारक है। तो आप कोई फीमेल गॉडेस का फोटो, जैसे लक्ष्मी माँ है, वो उनके पॉट से वो गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं, लग्जरी, लग्जरी, हाँ। कोई अच्छी सी पिंक कलर की एकदम फरारी टाइप स्कार लगाऊं वॉलपेपर। अगर फॉर एग्जांपल बॉयज हैं तो वो पिंक नहीं कर पाएंगे, तो बैक कवर के ऊपर भी किसी का प्रिंट करके भी लगाए तो भी चलेगा, या फिर वॉलपेपर पे ही करना है? करना वॉलपेपर पे चाहिए, वो सबसे मस्ट है। फिर आप नहीं कर सकते तो बाकी चीज़ें तो सब्स्टिट्यूट है। ओके। अगर आप वैसा नहीं लगा सकते तो आप भगवान का वॉलपेपर तो हमेशा ही लगा सकते हो। तो गणेश लक्ष्मी जी को साथ में लेकर, जहाँ लक्ष्मी जी थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट होती हो, आप वैसा वॉलपेपर कर लो। ओके। देन Coming to seven? 7 नंबर केतु का कारक है। थोड़े ब्राइटर शेड्स, समथिंग लाइक क्रीम हो गया, बेज कलर हो गया, आप उस तरीके के शेड्स यूज़ कर सकते हो। फ़ोन में भी आई थिंक क्रीम शेड्स है, ये बहुत इजीली मिल जाएंगे। वॉलपेपर आप वैसा रख सकते हो। अगेन केतु का कारक है गणेश जी, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि केतु में वॉलपेपर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ। तो आप गणपति जी को लगा दीजिए, सबसे बेस्ट रेमेडी। अपने फ़ोन का कॉलर ट्यून भी आप गणपति से रिलेटेड रख सकते हो। तो कोई हमें फोन करेगा तो उसका कॉलर ट्यून यस, कॉलर नहीं देगा, नॉट रिंगटोन, नॉट कॉलर ट्यून। कॉलर ट्यून, हाँ। ओके। तो उससे क्या है, हमारी एनर्जी वैसी जाएगी ना, लाइक केतु, केतु की जाएगी। क्योंकि हमारे एंड से एनर्जी जानी चाहिए। तो अच्छा। आपका रिंगटोन कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, सामने वाला जब कॉल कर रहा है तो उसके बाद वो एनर्जी वो एनर्जी आनी चाहिए। ओके। कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो भी ये एक जनरल रेमेडी है कि वो गणपति जी का अपना कॉलर ट्यून लगा सकता है, ओके। एनी रिलीजियस कॉलर ट्यून, बट स्पेसिफिकली गणपति जी। वाई? बिकॉज वो 7 नंबर के कारक है, ओके। तो आप वो कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर उसके बाद वॉलपेपर हो गया गणपति जी का। एंड आप चाहें तो बैक कवर में अगेन कुछ क्रीम बेज का शेड इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। देन कमिंग टू 8 नंबर, सैटर्न शनि का कारक है, बट 8 नंबर तो मैं स्ट्रिक्टली सबको मना कर चुकी हूँ, नहीं करना चाहिए। राइट। आप उसके रिप्लेसमेंट पे ब्लू शेड ले लीजिए, आपको करना ही है। बहुत आपको ब्लैक कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ब्लू कर लीजिए। ओके। तो वॉलपेपर कुछ ब्लू कलर का लगा लिया, या फिर आपने एज ए डीटी आप सैटर्न का भी लगा सकते हो, बट सैटर्न नॉट इन ब्लैक कलर,
थोड़ा वाइट शेड में हो। सैटर्न ओके वाइट शेड में। वाइट शेड में, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अपार्ट देन दैट आप ऐसा वॉलपेपर भी उसमें लगा सकते हो जहाँ पे आपको पीछे सीनरी दिख रही हो और रोड उस सीनरी के थोड़े ब्रॉड हो। अच्छा ओके। द रीज़न बीइंग सैटर्न है, ब्लॉकेजेस डिले रहेंगे, हमें वो रोड्स को रास्ते ओपन खुले कर, करने हैं। यस, Okay. कुछ नहीं मिले तो एक सीनरी दिख रही हो और रोड्स ब्रॉड हो, आप ऐसा वॉलपेपर लगा लो। एंड अपार्ट देन दैट आप सैटर्न है तो ब्लू कलर का वॉलपेपर लगा सकते हो। कोई कोई भी problem ब्लू लाइक लाइट ब्लू डार्क ब्लू ऐसा कोई भी? थोड़ा लाइटर शेड्स पे जाओ। सैटर्न में क्या है कि जैसे लोग बहुत रैंडमली आपको बोल देते हैं कि सैटर्न है 8 नंबर है तो आपके फेवरेबल कलर्स है ब्लैक ब्लू, हम्म, बट नॉट डार्कर शेड्स, क्योंकि सैटर्न इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स स्ट्रगल्स, डिले। आप डार्क कलर क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमें उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना है, हमें थोड़ा ब्राइटर शेड्स पे शिफ्ट करना है, तो आप लाइट ब्लू यूज़ कीजिए। अच्छा। कुछ नहीं तो वो एक वाटर का वॉलपेपर लगा दीजिए, फ्लोइंग वाटर। तो सैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेटबैक, डिले, कुछ स्टक। हम फ्लोइंग वाटर से क्या दिखा रहे हैं, मूवी Movie. मूवमेंट। तो आप ऐसा कुछ रख सकते हो सैटर्न के केस में। ओके। जैसे किसी को सैटर्न के टुवर्ड्स अट्रैक्शन भी है तो वो सैटर्न का भी रख सकता है वाइट कलर में, नॉट वेरी डार्क कलर। ओके। नाउ कमिंग टू लास्ट 9 नंबर। 9 नंबर मंगल मार्स का कारक है। रेड कलर से रिलेटेड आप कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो, हनुमान जी का भी लगा सकते हो। रेड कलर में तो हनुमान जी आपको बहुत इजीली वो वॉलपेपर मिल जाएंगे, तो आप हनुमान जी को रेड कलर में भी लगा सकते हो। कोई अपना कॉलर टिन भी 9 नंबर वाला लगाना चाहे तो हनुमान चालीसा लगा सकता है। रेड कलर का फोन भी ले सकता यस, है। फोन भी ले सकते हो। सैटर्न के केस में यस, हमें ब्लैक ब्लू अवॉइड करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मार्केट में लाइट ब्लू कलर के फोन्स तो नहीं मिलते होंगे। कम मिलते, बहुत कम मिलते। हाँ, तो थोड़ा आपको अवॉइड करने हैं, ब्लू ब्लैक कलर के फ़ोन नहीं यूज़ कर। अच्छा नहीं उसका। वहाँ पे थोड़ा ब्राइटर शेड्स में जाइए, वाइट कलर का फ़ोन यूज़ कीजिए, रोज़ गोल्ड कर लीजिए, बट नॉट डार्कर शेड्स। तो बढ़िया, तो आपने अच्छा ये रेमेडी दे दिया। अब मैं भी अपना फ़ोन थोड़ा चेंज कर लूँगा Yes. मेरे अपने हिसाब से। तो थैंक यू, आई थिंक दर्शकों को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो थैंक यू फॉर दी एंटायर सेशन ऑफ टैरो एज वेल एज थोड़ा रेमेडी न्यूमरोलॉजी में देने के लिए। अगर किसी को आपके साथ अगर ये रीडिंग करवानी है तो यूजुअली टैरो रीडर्स, नॉट यू पर, उनका रेंज क्या होता है चार्जेस? सो बेसिकली टैरो रीडर्स, आपको टैरो रीडिंग तो आजकल 500 से लेकर 5000 तक या उससे ज़्यादा भी कई रीडर्स चार्ज करते हैं, आपको मिल जाएगी। हाँ बट अगेन मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, आप पहले टैरो रीडर का एक्सपीरियंस देखिए ओके। कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। कुछ नहीं तो आप उससे अपफ्रंटली पूछ लीजिए, आपको उसके रिव्यूज़ फीडबैक काफ़ी मिल जाएंगे। द मोर द एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली उनके प्राइसिंग वैसे होंगे, बट उतने ही सटीक आपको प्रेडिक्शन मिलेंगे। मिलेंगे। फिर आपको ये नहीं हर 5-5 दिन में अलग रीडर के पास जाना पड़ेगा। तो मिलने के लिए आपको 500 में भी रीडिंग मिल जाएगी और 5000 में भी मिल जाएगी, बट ये आपके ऊपर है। एंड अगेन वो टैरो रीडर और कितनी मोडालिटी यूज़ करता है अपनी रीडिंग में। अच्छा। अगर वो सिर्फ टैरो के बेसिस पे दे रहा है तो अगेन मुझे कोई ना कोई रेमेडी लेने या कुछ करना है, किसी और के पास जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं पहले ही किसी ऐसे रीडर के पास चली जाऊँ जिसको ज़्यादा मॉडलिटीज़ के बारे में मालूम है, जिसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु जो भी है उसको एक बेसिक पता हो राइट। कि हाँ ये सब किस तरह से वर्क करते हैं। तो वो उसका प्रॉब्लम अब वापस आना पड़े उससे बेटर है ना एक ही रीडिंग में सॉल्व कर देगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अगर किसी को टैरो रीडिंग के बारे में और जानना है या फिर उसके बारे में सीखना है तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है या फिर कैसे लर्न कर सकता है पूरा टैरो? तो हाँ, यू कैन रीच मी आउट। फर्स्ट तो आप वेबसाइट से सेशन बुक कर सकते हैं, एंड सेकेंडली दे कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, सो धन्यवाद श्वेता जी यहाँ पे शो पे आने के लिए और बने रहने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। तो मैं दर्शकों से आशा करता हूँ कि आपको टैरो के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही अकल्ट साइंस के रिलेटेड और नए टॉक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी में। नमस्कार।